औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीकली होरोस्कोप में 27 फरवरी से 5 मार्च तक की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इन दिनों में हमारे पास कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है और हमें कौन कौन से असरात मिल रहे हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन को बड़ी ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये टाइम आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो में मैं आप लोगों को हफ्ते का आगाज़, मिड और इख्तिताम या थर्ड पार्ट कहूँगी। लास्ट पार्ट में इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलूँ कि हफ्ते के आगाज़ में यानी 27 फरवरी की हम बात कर रहे हैं और 27 फरवरी को मून मार्स के साथ टॉरस साइन में होगा, ठीक है। और टॉरस साइन में मून एक्सॉल्टेड होता है, अपने पूरे असरात देने के काबिल होता है और बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। जब ये मार्स के साथ होगा तो उसमें भी हम डिटेल से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। फिर आपको बताती चलूँ कि 1 मार्च को मून जेमिनी में ट्रांजिट कर जाएगा और आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करूँगी। फिर हफ्ते के इख्तिताम में मून कैंसर साइन में ट्रांजिट कर जाएगा और ये ट्रांजिट 3 मार्च को होने वाला है। तो यहाँ पर मैं हफ्ते का आगाज़, हफ्ते का मिड और हफ्ते का इख्तिताम आपके साथ बताऊँगी और इन्हीं के मुताबिक चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि आगाज़ कब होता है, इख्तिताम कब है, सेंटर कब है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि जैसा कि आप लोग मुझे मोस्टली मैसेजेस करते रहते हैं, तो जब लाइव सेशन होता है उसमें मैं फ्री आंसर करती हूँ। रिमेनिंग आप अपना जायचा वगैरह बनवाना चाहेंगे तो ये पेड टास्क है। प्लीज़ पेड टास्क में आप बार बार फ्री की बात मत किया करें। जो इस तरह वीकली वीडियो मैं बताती हूँ वो मैं असेंडेंट के मुताबिक बताती हूँ और सबको आपके असेंडेंट मालूम होंगे, उनके मुताबिक अपनी वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप असरात हासिल कर सकें, इससे बेनिफिट ले सकें। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक जनरल वीडियो होती है, हर एक पर 100% अप्लाई नहीं होती। आपका जायचा जो है वो 100% आपकी लाइफ के बारे में बताता है। तो जो लोग जायचा बनवा सकते हैं ज़रूर बनाएं, अपनी लाइफ के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करें। और सेकंड में जायचा बनवाने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को अपनी प्लानिटरी पोजीशन अच्छे से पता चल जाएगी। फिर आप वीकली वीडियो को देखेंगे तो अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि इन तमाम ज़ोडिएक साइन का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान के। तो बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का मून इस वक्त इनके 8th हाउस में है और यहाँ पर आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। किसी भी हादसे से बचने के लिए सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इन दिनों किसी को उधार देने से परहेज़ करें, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो लोग खुफिया एजेंसी, रिसर्च वर्क या इंश्योरेंस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं उनका ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इसका आगाज़ बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग यहाँ पर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और ये काम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। आपकी वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा भी होगा और आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं हफ्ते के मिड में आपका मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप अपने वालिद के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं। आपके किसी उस्ताद के साथ मुलाकात मुतवक्को है। मज़हब को लेकर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। कल्चर के साथ जुड़े रहें,
آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے۔ آپ لوگ اب روٹ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوششیں بھی تیز کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے اختتام میں مون آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ اپنی ورک پلیس پہ بہت زیادہ انرجی فیل کریں گے، آپ بہت انرجیٹک رہیں گے، آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کا ٹائم خوشگوار گزرنے والا ہے، باسز آپ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن پر، جو کہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب۔ تو برج اقرب کے حامل لوگوں کا مون ہفتے کے شروع میں آپ کے 7th ہاؤس میں ہے۔ یہاں پارٹنر کے ساتھ غصہ کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کا پارٹنر کے ساتھ وقت خوشگوار گزر سکتا ہے، آپ ہر وقت ان کی سوچ میں گم بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بزنس وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو بہت زبردست ٹائم ہے، یہاں آپ کی نئی دوستیاں، نئے تعلقات بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ہفتے کے مڈ کی۔ ہفتے کے مڈ میں مون آپ کے 8th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ پارٹنر کی طرف سے آپ کو کوئی رقم موصول ہو سکتی ہے، وہ آپ کی فائدہ بھی دے سکتا ہے، لیکن صحت کے حوالے سے آپ کے لیے ڈسٹربنس رہے گی۔ کوشش کریں کہ ان دنوں بہت زیادہ احتیاط کریں، سفر پر نکلنے سے پہلے صدقات کا اہتمام ضرور کریں۔ ہفتے کے اختتام میں مون آپ کے 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ والد کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے گا، والد کی طرف سے آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے، اور آپ کے اساتذہ کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے۔ یہاں پر آپ لوگ اگر کافی عرصہ سے شفٹنگ وغیرہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک سوٹیبل ٹائم بنتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے سیگیٹیریس یعنی کہ برج اقرب۔ ہفتے کے آغاز میں برج اقرب کے حامل لوگوں کا مون ان کے 6 ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کورٹ کیس وغیرہ چل رہا ہے تو یہاں آپ کو فائدہ ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ لون کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں تو لون کے لیے مزید ایفرٹس تیز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو لون ملتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ کسی انٹرویو کال کا انتظار کر رہے ہیں تو بہت سوٹیبل ٹائم ہے، کال بھی متوقع ہے۔ ہفتے کے میٹ میں مون آپ کے 7 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں، لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی اچھا وقت بھی گزرے گا، پارٹی اور بہت زبردست ٹائم ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہفتے کے اختتام میں مون آپ کے 8th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو نقصان ہو۔ بہت زیادہ احتیاط کریں سفر پر نکلنے سے پہلے، صدقات وغیرہ کا ضرور اہتمام کریں۔ جو لوگ ریسرچ کے ساتھ، انشورنس کے ساتھ منسلک ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بڑا سوٹیبل ٹائم ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی۔ تو برج جدی کے حامل لوگوں کا مون اس وقت ان کے 5th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ یہاں اگر آپ لوگوں کے کوئی لو میٹر وغیرہ چل رہے ہیں تو بہت ہی سوٹیبل ٹائم ہے، آپ لوگ ایفرٹس کریں، اپنے گھر والوں کو منائیں، ان کے ساتھ بھی اظہار کریں تو آپ کو کوئی پازیٹیو رزلٹ نظر آئے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں اور شادی وغیرہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، رشتوں کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو یہاں ان کو رشتے کی کوئی پیش رفت ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اولاد کی طرف سے بھی خوشی مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ ہفتے کے میٹ میں مون آپ کے 6 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، اگر آپ لوگ جاب کے لیے کافی عرصے سے تگودو کر رہے تھے تو یہاں آپ کے لیے کوئی پازیٹیوٹی بنتی دکھائی دیتی ہے۔ دشمنوں سے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کورٹ کیس وغیرہ یا کہیں لون کے لیے اب کوششیں کر رہے ہیں تو یہاں آپ کی وہ کوششیں بھی رنگ لاتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہفتے کے اختتام میں مون آپ کے 7 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں آپ لوگ پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ٹائم گزاریں گے۔ اگر آپ بزنس کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ بہت سوٹیبل ٹائم ہے، بزنس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ تو برج دلو کے حامل لوگوں کا مون ہفتے کے آغاز میں ان کے 4th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔
यहाँ आप लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी महसूस करेंगे, लेकिन किसी बात को लेकर आप गुस्सा भी कर सकते हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वालदा के साथ अटैच रहना है। अगर आपके कुछ काम रुके हुए हैं तो कोशिश करें उनसे दुआ खैर करवाएं, ताकि आपके रुके हुए काम बन जाए। अगर आप लोग प्रॉपर्टी और व्हीकल्स की खरीदो फरोख्त के बारे में परेशान हैं तो आपका वो मसला भी हल होता दिखाई देता है। हफ्ते के मिड में मून आपके सेकंड हाउस में, सॉरी, फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को आपकी औलाद की तरफ से एक अच्छी खबर देता है, आपको खुशखबरी मिलती है। उसके अलावा जो लोग औलाद के लिए परेशान थे उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के तलबा हैं तो बहुत एनर्जेटिक टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी है। अगर आपके लव मैटर्स वगैरह रुके हुए हैं तो यहाँ आपके वो भी बेहतर होते दिखाई देते हैं। जो लोग शादी और रिश्तों के लिए परेशान हैं उनके लिए भी ये पॉजिटिव टाइम है। देन हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा और यहाँ पर आपको एक अच्छा टाइम मिलता है। आपकी औलाद इंटरव्यू वगैरह अगर चल रहा है, जॉब के सिलसिले में परेशान है तो भी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन हेल्थ के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू लेटर का वेट कर रहे हैं तब भी अच्छा टाइम है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। अगर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता दिखाई देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुध। तो बुध के हमें लोगों का मून इस वक्त इनके थर्ड हाउस में बैठा है। छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आएँ, उनके साथ गुस्सा गिला बिल्कुल ना करें। हमसायों के साथ लड़ाई झगड़े के असबाब बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। देन हम देखते हैं कि अगर आपका कोई भी तहरीरी मुआहिदा वगैरह रुका हुआ है, आप काफ़ी अरसा से सोच रहे थे कि मुआहिदे के पर गौर व फिक्र करें, तो यहाँ आपके लिए एक अच्छा टाइम है, एक दफ़ा नज़रसानी कर सकते हैं। हफ्ते के मिड में मून आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये वक्त आप लोगों को अपने घर के साथ जोड़ेगा। अपनी वालदा के साथ जुड़ें, उनकी दुआएं लें। गाड़ी और व्हीकल की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आपके लिए एक नया चैलेंज है। आप अगर औलाद के कुछ मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे तो यहाँ उनकी तरफ से आपको एक अच्छी खबर मिलती दिखाई देती है। आपकी ख्वाहिशात ज़ोर पकड़ सकती हैं और आप उनके लिए कोशिशें तेज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बहुत एनर्जेटिक टाइम होगा और वो इस वक्त में आपको बहुत खुशोखुम दिखाई देंगे। ये तो थी तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।